फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है 46 ब्रेस्ट के हिसाब से मैं सूप बना रही हूँ, जो कि थोड़ा हैवी है। जिसके हैवी के हिसाब से इसे बनाते हैं, तो मैं उसकी कटिंग आपको करना बताऊँगी किस तरह से 46 ब्रेस्ट की कटिंग की जाती है। तो ये मेरा 2 मीटर का कपड़ा है। मेरा 2 मीटर का कपड़ा सूट, पूरा सूट था, उसमें से 2 मीटर का सूट का कपड़ा निकाला है और उसको मैंने लंबाई में बिछा लिया है। तो जो मुझे नाप लेकर के बनाना है, जैसे मुझे 46 के हिसाब से बनाना है इस सूट को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इसको अपने कपड़े को सीधा कर लिया है। जो भी नीचे का हिस्सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा जो हो जाता है, मैंने उसको सीधा करके अब नीचे सिलाई के लिए मोड़ने के लिए मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। ये मैंने 1.5 इंच मोड़ने के लिए मार्जिन रख दिया है। इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ। ये भी मैंने सीधा कर दिया। अब मैं इसकी लेंथ निकाल रही हूँ। इसकी लेंथ है 41 मैंने इसमें लेंथ का ये लेंथ ले लिया। और ये पूरा ही पूरा मेरा जो कपड़ा है ये पूरा बैठा है। इसमें मुझे कुछ भी कोई काटने की ज़रूरत नहीं है या अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा 41 बैठ गया। अब हम इसमें नाप लेंगे 3 तरह से। तो सबसे पहले मैंने इसमें नाप लिया है तीरे का नाप लेने के लिए मुझे तीरा जो चाहिए इसमें 5.5 इंच चाहिए। ये हमने तीरे का नाप ले लिया है, जो कि हमारा तीरा है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसमें हम लेंगे मुड्ढे का नाप। तो मुड्ढा मैंने रखा है सिलाई का मार्जिन दे करके 7.5 इंच का। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 7 इंच का हमारा मुड्ढा रह जाएगा। अब ये जो मैं नाप ले रही हूँ, ये है कमर का नाप। कमर कितनी रखनी है हमें इसमें? 15। कमर हमें 15 रखनी है। कमर में मैंने 15 इंच का नाप लगाया है। और उसके बाद में हिप्स का जो नाप लेना है वो है हमारा 26 इंच पे। 26 इंच हमने हिप्स का नाप रखा है। अब इन नापों को हम सीधा कर देंगे। ये पहले मैंने ये मुड्ढे वाला जो नाप है हमारा, ये मैंने सीधा किया है। ये हमने सभी नापों को अपने सीधा कर लिया है। ये मैं मुड्ढे के नाप को भी सीधा कर देती हूँ। लाइन को जो आ रही है, ये देखिए, ये मैंने ये भी सीधी कर दी है। अब हम इसमें हमारे ये नाप पूरे हो गए हैं। अब हम इसमें चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है हमारी 46। इसमें 46 में 4 का प्लस करेंगे तो 11.5 आएगा। तो हमारा 11.5 और प्लस 2, तो ये देखिए, ये हमारा 11.5 आ गया। 11.5 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 13.5। तो हमने ये 13.5 पे निशान लगा दिया। 13.5 पे हमारा यहाँ पे निशान लग गया। कमर है हमारी इसमें 38 इंच, तो 38 का आएगा 9.5। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा? 9.9 इंच। तो 9.5 पे हमने इसको निशान लगा दिया। 9.5 और प्लस 2, 9.5, 10.5 और 11.5। तो ये हमने यहाँ पे 11.5 पे निशान लगा दिया। ये हमारा 11.5 पे निशान लग गया। हिप्स है हमारी 45, तो 45 का 45 इंच। 45 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया, और उसमें हमने 1.5 प्लस कर दिया तो हमारा आया 13.5। 13.7 इंच। तो हमने 13.7 पे इसको निशान लगा दिया। अब हम इनको निशानों को आपस में मिला देंगे। ये निशान ऐसे मिलाया और इस निशान को हमने इस तरह से मिला दिया। ये हमारे निशान मिल गए। अब हम अपने मुड्ढे की तरफ आते हैं। हमने अब अपने मुड्ढे पे क्या करना है,
अब ये हमारा है, इसको हम यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, इसको हम तिरछा करेंगे 1 इंच के बराबर और इसको इस तरह से तिरछा निशान खींच लेंगे और इसकी हम शेप दे देंगे। ये हमारी हो गई पीछे के पार्ट की जो होती है, पीछे का पार्ट जो होता है उसकी शेप। ये हमारे पीछे के पार्ट की शेप है। अब हमें इसमें आधा इंच, मतलब कि जो हमारा ये आ रहा है, जो हमारे ये पूरा इतना आ रहा है, मतलब कि 7.5 पे आ रहा है हमारा ये, तो हमने 7.5 को 7.5 का आधा कर लेना है। 7.5 का आधा हमारा हो गया इतना। अब यहाँ से हमको करीबन आधा 1 इंच के बराबर इसको अंदर करके और इसकी शेप बनानी है। ये देखिए, हम इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से हल्का हल्का सा इसको गोलाई में दे करके, कर्व में दे करके, और ये हमारा पीछे के, ये हमारे आगे के पार्ट की शेप हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको लिया और ये ठीक है। ये हमारे आगे के पार्ट की शेप है और ये हमारे पीछे के पार्ट की शेप। अब हम इसका गला हम रखेंगे इसका 2.5 इंच। जो भी पहनने वाला है, मेरे पास आपकी मर्जी है, आप अगर इसका गला ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रखिए और कम रखना चाहते हैं तो कम। तो मैंने इसका गला जो रखा है वो रखा है 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे मैंने इसको निशान लगा दिया और यहाँ से इसको आधा इंच गिराते हुए इसके मुड्ढे को और इसको निशान से सीधा कर दिया, तिरछा कर दिया हमने इसको, जिससे कि ये हमारी मुड्ढे जो है वो पीछे की तरफ गिरेंगे। ये मेरे निशान पूरे हो गए। गले का निशान मैंने लगाया नहीं है, एक्चुअली मैं गला जो है क्या उस पर पेस्टिंग चिपका के बनाऊंगी, इसलिए मैंने गले का निशान ये लगाया नहीं है। तो हम अपनी कटिंग करते हैं। हमारा निशान जो है वो पूरे हो चुके हैं। पहले हम ये अपने कपड़े को सीधा कर लेते हैं। नीचे से सीधा कर लिया है। अब मैं इसके जैसे जैसे हमारे निशान चल रहे हैं उसी हिसाब से हमको कटिंग करनी है। ये हमारा ये मुड्ढा, यहाँ जहाँ से हमारे मुड्ढे की जो ये लाइन आ रही है, इससे एक पॉइंट के बराबर नीचे हल्का सा, बहुत हल्का सा नीचे लेकर के आपको इस तरह से कटिंग करनी है। क्योंकि जब हम अपना मुड्ढा सिलते हैं तो हमारे मुड्ढे की जो सिलाई आती है वो एक्चुअल बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बराबर आती है। हमारा मुड्ढा जो है वो ऊंचा नीचा नहीं रहता है। आप उसके चाहे किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। सिलने में हमारे को मुड्ढे में कोई समस्या नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मेरे पीछे का जो पार्ट होता है जो वो पूरी ये कटिंग हो गई है। अब मैं अपने इसमें ये जो हमने निशान लगाए थे, ये हमने लगाए थे फ्रंट पार्ट में, और हमारा जो बैक था इसका कुछ प्रिंट इस तरह से है डिज़ाइन का। अगर मैं एक साथ दोनों पार्टों को निकालती तो मेरे ये पार्ट, मतलब जो इसका डिज़ाइन था, बैक में कुछ और हो जाता, पलट जाता और फ्रंट में सीधा रहता। तो इसलिए मैंने ये दोनों पार्ट्स अलग अलग निकाले। तो अब मैं इसका पीछे का पार्ट जो हमने निशान लगाया, जो कटिंग करी है, ये पूरे पार्ट की जो ये बैक का पार्ट है, इस बैक के पार्ट की कटिंग मैं इस तरह से कर देती हूँ, इस पर निशान लगा देती हूँ। इसी तरह से हमारा ये बैक का पार्ट जो है ये निकल जाएगा। फ्रंट की कटिंग फिर हम ऊपर से करेंगे। तो मैंने इसको एज इट इज़ बिछा दिया है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने इसको यहाँ से लिया, इस तरह से इसको कट किया। ये मेरा एक साथ हम दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं तो आराम से एक साथ हो जाती है। पर लेकिन कुछ प्रिंट्स इस तरह के आते हैं कि हमें
जो है आगे पीछे के पार्ट करके कटिंग करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये मेरे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हुई। अब हम फ्रंट पार्ट में क्या करेंगे, बस खाली हमको बैक पार्ट अपना हटा देना है और फ्रंट पार्ट में बस खाली हमने जो ये मुड्ढे की, जो हमने ये मुड्ढा यहाँ से जो शेप लिया है इसको कट करना है। ये हमने इस तरह से लिया, बस ये हमारा बैक फ्रंट का पार्ट हो गया और ये हमारा बैक का पार्ट हो गया, जो कि हमने आगे के फ्रंट के पार्ट में थोड़ी सी गहराई से देकर के कटिंग की जाती है मुड्ढे में, और बाकी जैसा भी होता है दोनों पार्ट्स एक से कटते हैं। ये देखिए, ये मेरे दोनों पार्ट्स कट के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसकी बाजू स्लीव्स निकालती हूँ। ये अब मैं इसकी स्लीव्स निकाल रही हूँ। अब स्लीव्स जो है, जो कपड़ा है ये थोड़ा सा चेस्ट हैवी होने की वजह से जो स्लीव्स का कपड़ा जो है वो बचा नहीं है। उनको जिसकी मैं बना रही हूँ उनको चाहिए फुल स्लीव्स की, तो फुल स्लीव्स के लिए अब मैं इसमें इसका जोड़ लगाऊंगी। अब जो ये इसकी सलवार, जो इसका बॉटम जो बना था वो इसकी सलवार जो बनी थी उसमें से मैं इसमें जोड़ लगा दूँगी। तो इसका जोड़ लगाऊंगी तो वो इसके डिज़ाइन का भी काम करेगा। तो करीबन मैं इसमें 2 से 2.5 इंच का, 2.5 से मतलब कि थोड़ा मार्जिन सिलाई में भी जाएगा, तो मैं इसमें इतना इतने के करीब मैं इसमें जोड़ लगा दूँगी। तो ये जोड़ जो है वो इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमें जो है हमारा मुड़े हुए का कपड़ा जो है, ये हमारा बंद वाला पीस जो है इस तरह से आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेकर के मैंने इसको दबाने के लिए सिलाई का और इस तरह से रख दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा ये। अब उसके लिए मुड्ढा, अब आप ये कहेंगे इतना मुड्ढा मतलब ये कहाँ से निकलेगा, कैसे होगा, तो करीबन यहाँ पर हम लेंगे एक 3.5 इंच तक का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच के आसपास का हमने ये निशान लगा दिया। इस निशान को करीबन हम सीधा कर देंगे। तो ये निशान मैंने इस तरह से इसको सीधा कर दिया। अब हमारी जो चेस्ट है, हमारी चेस्ट है 46 का चौथा हो गया हमारा 11.5, 11.5 इंच। तो हम ये यहाँ से नापेंगे अपने इस 11.5 इंच को, कि ये हमारे 11.5 इंच कहाँ तक आ रहा है। ये हमारा 11.5 इंच ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके और ये इस तरह से तिरछा करके हम इसको नाप लेंगे। ये मेरा निशान यहाँ तक आ रहा है, तो करीबन 1 से 1.5 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। मार्जिन के लिए मैं छोड़ूंगी, तो 11.5, 12.5 मैंने 13 इंच पे इसको यहाँ से लेके इस तरह से निशान लगा दिया। ये मेरा 13 इंच पे आ गया। अब यहाँ से ऊपर से मैंने कितना लिया है, ऊपर से लिया है मैंने 3.5 इंच, और यहाँ से इस तरह से तिरछा करके मैंने ले दिया 13.5 इंच। अब मैं इसकी शेप दे दूँगी, क्योंकि जो मैंने निशान लिया है इस निशान को मैंने इसी तरह से शेप इसकी बना दूँगी। तो मेरी बाजू जो है बिल्कुल सही आएगी, ना छोटी होगी ना कुछ पड़ेगा, क्योंकि जो कि नीचे भी बाजुओं में कई बार हमें जोड़ लगाना पड़ता है, तो वो हमें जोड़ लगाना नहीं पड़ेगा। तो मेरी ये इस तरह से बनके ये बिल्कुल एक्यूरेट सीधी आएगी। अब लेंथ मुझे कितनी रखनी है, लेंथ है मेरी 16 इंच, क्योंकि थोड़ा सा जो जोड़ लगाऊंगी मैं इसका भी इसमें ऊपर फोल्ड करने के लिए, इसका लुक अच्छा करने के लिए इसमें दे दूंगी। तो ये मेरा 16 इंच पे इसका निशान का जोड़ आ जाएगा। तो मैं इसको भी सीधा कर देती हूँ। इस निशान से मैंने इसको सीधा कर दिया। अब इसमें मोहरी जो है वो 6 इंच की है, हमारी बाजू की जो मोहरी है वो 6 इंच की है। तो मैंने यहाँ से 6 इंच ही ले दिया, क्योंकि मेरा जो जोड़ लगेगा उसका भी मार्जिन आएगा, तो उसको लेकर के बस इसको। और अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरा वीडियो ज़रा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ से इसको सीधा कर दिया।
ये मैंने इसको जोड़ लगाना है मेरे को, तो इसकी मेरी ये तैयार हो गई स्लीव्स कट के। और हाँ एक बात, आप मैंने जिस तरह से ये बाजू काटी है, इस तरह से अगर आप बाजू काटेंगे तो आपके ना ही तो मुट्ठे में झोल आएगा और ना ही आपकी बाजू स्लीव्स जो है वो कम पड़ेगी। यहाँ से जो ये मैंने इस तरह से बाजू काटी हैं और बहुत अच्छी कटती हैं, पहनने के बाद में बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक।